Hello everyone. Today we are going to read our next poem, Rain on the Roof, and this poem is written by Coates Kinney. In this poem, the poet describes his feelings when it rains. So whenever it rains, the poet likes to lay in his bed and enjoy the rain. While laying in the bed, he remembers his mother, who is not alive now. So let's read the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft sound on the roof? क्या पूछा है, पोएट पूछ रहे हैं कि क्या कभी जो स्काई है वो काले काले बादलों से ढक जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो आपने पैटर का मतलब है बारिश की आवाज, जो आवाज होती है बारिश की बूंदें गिरने की वजह से, तो उस आवाज को आपने सुना है कभी छत पे जो बारिश की आवाज होती है, और कैसा आपको महसूस होता है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप इस प्रकृति के मधुर संगीत को सुनते हो तो कौन से विचार आपके दिमाग में फ्लैश्ड थ्रू का मतलब है, मतलब एक सेकंड के लिए जो आपके दिमाग में आते हैं थॉट्स. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग द रेन. तो पोएट क्या सोचता है जब बारिश होती है, तो ये पोएम में वी आर गोइंग टू रीड. इन द फर्स्ट स्टेंजा, when the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है पोएट ने कि जब when the humid shadows किस लिए यूज हुआ है? humid का मतलब है फुल ऑफ मॉइस्चर, और जो shadows यूज हुआ है जो डार्क क्लाउड्स हैं उनके लिए, और होवर का मतलब होता है मंडराना, जैसे भंवरा मंडराता है ना. तो जब काले रंग के बादल जो हैं बारिश वाले नमी से भरे हुए, जब काले काले बादल छाते हैं ओवर द स्टारी स्फीयर्स, तारों से भरी हुई रात में, एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब है उदासी से भरी हुई, डार्कनेस क्योंकि इटसेल्फ अ सिंबल ऑफ सैडनेस, तो उदासी से भरी हुई जो डार्कनेस है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है जो अंधेरा है वो अपने उदासी से भरे हुए आंसू रो रहा है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. ब्लिस का मतलब है जॉयफुल, अ थिंग ऑफ जॉय. तो उस टाइम में जब काले काले बादल छाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो कितनी खुशी की बात है पोएट के लिए. क्या है खुशी की बात? कि वो एक पिलो लेके ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कि कितनी उसको बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो एक एकांत चैम्बर में, एकांत एक कमरे में, कॉटेज चैम्बर यानी कि कुटिया में, एक एकांत सी जगह में आराम से अपने बेड पे लेट के पिलो हाथ में लेके, और क्या है जो छत पे बारिश की आवाज हो रही है बारिश के गिरने की वजह से, उस आवाज को सुन रहा है. तो ये सारा जो सिनारियो है और ये जो फीलिंग है ये पोएट को बहुत ही अच्छी लगती है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. टिंगल इज अगेन द साउंड ऑफ रेन, खनखनाट जिसको हम बोलते हैं. ऑन द शिंगल्स का मतलब है जो छत पे लकड़ी के तख्ते वगैरह लगा देते हैं. हैज एन इको गूंज इन द हार्ट, और हर एक जो बूंदों की आवाज होती है छत पे, उसकी आहट को, उसकी गूंज को जो पोएट है वो अपने हार्ट में महसूस कर रहा है, अपने दिल में महसूस कर रहा है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज मीन्स इमेजिनेशंस, और
उस आवाज को सुनने की वजह से क्या होता है कि हजारों इमेजिनेशंस उसके दिमाग में शुरू हो जाती है। पोएट के माइंड में क्या है, ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग 1000 of imaginations into busy being start. Busy being stands for the human being who is always busy in his day to day work. तो ऐसा मौसम होने की वजह से जब वो आराम से अपने बेड पे लेटा है, देख रहा है, बारिश की आवाज को सुनता है, तो उसकी दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस, कल्पनाएं शुरू हो जाती है। एंड 1000 recollections means memories, past memories, weave their air thread into woof. thread, air thread मतलब काल्पनिक धागे, थ्रेड तो धागा होता है, एयर थ्रेड काल्पनिक धागे, इनटू वूफ, वूफ होता है ताना बाना, जैसे कपड़ा हम बुनते हैं ना, एक एक धागे को लेके कपड़ा बुन लेते हैं और कपड़े का एक पैटर्न समझ आता है हमें। तो लाइकवाइज जो पोएट है वो छोटी छोटी रिकलेक्शंस, छोटी छोटी यादों को लेके, पास्ट की यादों को लेके एक ताना बाना सा बुनता है, यानी कि वो एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेता है। अलग अलग देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट एंड ही thinks about those memories and he also imagine about something in his past and he creates a story. जैसे धागे से हम एक कपड़े का पैटर्न बुन लेते हैं, तो वो पोएट जो है वो पुरानी यादों और काल्पनिक अपनी इमेजिनेशंस से क्या है, एक ताना बाना बुन लेता है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही वो छत पे बारिश की आवाज सुनता है तो उसके दिमाग में क्या है, पुरानी यादें और इमेजिनेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं और जिनकी वजह से क्या है, एक ताना बाना बुन जाता है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर। और जो मेमोरीज उसको पुरानी रिकलेक्शंस उसके दिमाग में आती हैं, तो सबसे मेजर मेमोरी जो है एक होती है उसके दिमाग में, वो उसकी मदर की होती है, यानी कि उसको अपनी मदर की याद आती है, हु इज नॉट अलाइव एट दैट मोमेंट। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन्स मीन्स बिफोर मैनी ईयर्स, जैसा कि वो काफी सालों पहले किया करती थी। क्या किया करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डान। एर का मतलब है बिफोर। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स इज यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हिज मदर, यानी कि उसकी माँ के जो माँ है, उसकी जो मदर है, वो अपने बच्चों के लिए ये वर्ड यूज कर रही है, डार्लिंग ड्रीमर्स। तो क्या है कि जैसे वो कई सालों पहले करती थी, जो उसके बच्चे थे जिनको वो डार्लिंग ड्रीमर्स कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि वो सुबह होने से पहले ही उनको छोड़ के चली जाती थी, जब वो अपने सपनों में खोए हुए होते थे। दे वर इन देयर ड्रीम्स। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और जिस प्यार से वो हमें देखती थी, बच्चों को देखती थी, जितनी प्यार भरी नजर से, वो जो फीलिंग है, वो जो उसका लुक है, दैट आई कैन फील नाउ ऑल्सो। पोएट क्या महसूस करता है कि वो फीलिंग मुझे आज भी महसूस हो रही है। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, रिफ्रेन वैसे तो मतलब होता है कोई बार बार रिपीटेड कोई सॉन्ग है, उसको बोलते हैं। तो ये जो बारिश का सॉन्ग जो है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार बारिश हो रही है। तो जैसे ये बार बार बारिश के गीत को सुनता है, तो उसको क्या है, अपनी जो मदर है उसके प्यार भरी नजर की याद आती है। बिकॉज ही फील्स एज गुड एज ही इज फीलिंग नाउ। इतना अच्छा उसको अभी जैसे फील हो रहा है बारिश की वजह से, इतना अच्छा उसको पास्ट में कब फील हुआ था, जब उसकी मदर उसकी तरफ प्यार से देखती थी। सो ही correlate his memories, so he correlate this phenomena of raining with his mother's memory, which is played upon the shingles by the patter of the rain। जो बारिश का जो गीत है, जो छत पर बारिश गिरने की वजह से बार बार गाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या है कि उसके दिमाग में उसकी मदर की मेमोरीज आ रही है। सो दिस इज द पोएम। क्या बताया है फर्स्ट स्टेंजा में? तो जैसे ही जो काले काले बादल हैं, फुल ऑफ मॉइस्चर, वो मंडराते हैं, और जो अंधेरा है, मेलनकली मीन्स उदासी से भरा हुआ, वो
अपने आंसू रूपी बारिश करता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में पोएट को क्या बड़ा ही अच्छा लगता है कि वो एक एकांत जगह पे आराम से लेटा हुआ है और बारिश को एंजॉय कर रहा है। और बारिश को एंजॉय करते करते उसकी पैटर साउंड सुनते सुनते क्या है, उसके दिमाग में ही स्टार्ट्स विविंग मैनी recollections and imaginations, and in his imaginations and memories he remembers his dead mother। और क्यों उसको अपनी मदर ही क्यों याद आती है, पर्टिकुलर उसकी मदर की ही मेमोरी उसके दिमाग में क्यों आती है? बिकॉज द गुड फीलिंग ऑफ रेन इज एसोसिएटेड विद हिज मदर। क्योंकि इतना अच्छा क्या है कि उसको अपनी मदर के साथ रहते हुए लगा था, जितना अच्छा उसको बारिश के टाइम पे लग रहा है। क्योंकि हमारे साथ भी होता है कि हमारी जो अच्छी मेमोरीज है वो हमारी पास्ट की अच्छी मेमोरीज से एसोसिएटेड होती है, और जो हमारी कुछ खराब मेमोरीज है वो हमारे पास्ट की कुछ जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं। तो पोएट को अभी जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा कब लगता था, जब उसकी मदर उसको प्यार से देखती थी। दैट्स वाई ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज मदर while it rains। Okay, so this is your poem beta, I hope you understand it well। revise it again, if you feel any problem then please ask। Okay beta, have a nice day।